दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 19 अप्रैल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पर डाल दिया है और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनीषा रोपेटा किस देश में डीएसपी बनने वाली पहली हिंदू महिला बनी है? तो अभी हाल ही में जो मनीषा रोपेटा है यह है पाकिस्तान में डीएसपी बनने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि डीएसपी की फुल फॉर्म क्या है, तो बात कर लेते हैं डीएसपी की फुल फॉर्म की। तो इसकी फुल फॉर्म है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, अब यह पाकिस्तान में बनी है, तो पहले इन्हें इमेज में देख लेते हैं। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रही है यही मनीषा रोपेटा है। दरअसल यह जो पाकिस्तान है वहाँ पे सिंध प्रांत है, जो वहाँ के जैकवाबाद जिले की रहने वाली है। किसकी? जैकवाबाद जिले की रहने वाली हैं। तो वहाँ के द्वारा सिंध प्रांत के द्वारा सिंध लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें इन्होंने 16वां स्थान प्राप्त किया था। कितना? 16वां स्थान प्राप्त किया था। किसमें? सिंध लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित जो की गई थी उसमें 16वां स्थान प्राप्त किया था। और इसी के साथ यह पाकिस्तान में पहली डीएसपी बनने वाली हिंदू महिला बन गई है, यानी कि डीएसपी बनने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। अब पाकिस्तान में बनी है, तो पाकिस्तान को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही पाकिस्तान है। ठीक है, बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में आसाम के पूर्व चीफ मिनिस्टर यानी कि पूर्व चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था भूमिधर बर्मन, उनका हाल ही में निधन हो गया है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही भूमिधर बर्मन है। दरअसल ये आसाम के जो मुख्यमंत्री रहे थे ये 1996 में रहे थे, यानी कि 22 अप्रैल से 14 मई 1996 तक। कब से? 22 अप्रैल से 19 मई 1996 तक रहे थे। ठीक है, यह इतने समय तक मात्र कुछ महीने के लिए ही आसाम के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, बात करते हैं आसाम की। तो पहले आसाम को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। क्या है? जो रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। आसाम से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में आसाम की राजधानी क्या थी? दिसपुर, यानी कि आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। लोकसभा की सीट यहाँ पे 14 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 7। अभी हाल ही में आसोम माला कार्यक्रम भी आसाम के द्वारा ही यानी आसाम राज्य में ही शुरू किया गया था। और माजुली द्वीप जो आसाम की यानी कि दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, यह आसाम की यहाँ पर ही आसाम का पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। किसमें? माजुली द्वीप पर। और महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना भी आसाम सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। आयुष्मान सीआरपीएफ योजना भी आसाम में शुरू की गई और भ्रमण सारथी योजना भी आसाम में शुरू की गई थी। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज आसाम में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहां पर शुरू किया गया था। और पर्यटन संजीवनी योजना भी आसाम सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और नामोरी नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की रत्नागिरी की रासायनिक फैक्ट्री में आग लगने की घटना खबरों में? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, वहां पर रासायनिक फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग लगने की घटना खबरों में है, जिससे वहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, विस्फोट होने के बाद वहां पर आग लग गई थी। तो अब यह महाराष्ट्र में हुई, तो पहले महाराष्ट्र को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने मून मिशन के लिए 2.89 अरब डॉलर का करार किस स्पेस एजेंसी के साथ किया है? तो अभी हाल ही में जो नासा है यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसने 2.89 अरब डॉलर का करार किया है स्पेस एक्स। यह भी अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। कौन सी कैसी एजेंसी है? यह प्राइवेट है। जो आप लोगों ने सुना होगा टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख है जिनका नाम है एलन मस्क। यह उनकी कंपनी है। किसकी? एलन मस्क की। यह एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसी के साथ नासा ने 2.89 अरब डॉलर का करार किया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में जो एशियाई यानी कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ताशकंद में हो रही है। कहाँ पर? ताशकंद, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर हो रही है। तो उसमें इन्होंने जो मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही मीराबाई चानू है और इन्होंने ही कांस्य पदक जीता है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो अभी हाल ही में जो रूस देश है इसने यूक्रेन के जो राजनयिक हैं उनको देश छोड़ने का आदेश दिया है। अब ये देश छोड़ने से क्या तात्पर्य है और यह क्यों दिया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यह छोड़ने का आदेश क्यों दिया गया है। तो आपको पहले इमेज के माध्यम से समझाना चाहता हूँ मैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड वाला, यह रसिया है, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है ये यूक्रेन है। क्या है? यूक्रेन। तो रसिया और यूक्रेन के बीच कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उसको लेकर यह निर्णय लिया गया है। दरअसल ये वाले जो पार्ट दिख रहे हैं क्रीमिया, और ये दूसरा जो पार्ट दिख रहा है जिसका नाम है डॉनबास। क्या है? डॉनबास। इन दो जगहों को लेकर दोनों देशों में डिस्प्यूटेड चल रहा है। दरअसल जो डॉनबास और क्रीमिया है वहां पर जो रूस है इसने अपने आर्टरी बेस बनाए हैं, और यह जो सीमाएं हैं ये यूक्रेन से सटी हुई हैं। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच बहुत ही डिस्प्यूट हो रहा है, यानी कि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि रसिया के द्वारा यहाँ पर आर्टरी बेस बनाए जा रहे हैं, यानी कि जो सैन्य ढांचागत यानी सैन्य बेस होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर यूक्रेन और रसिया के बीच बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब ये इन्हें यहाँ के जो राजनयिक हैं इन्हें बाहर क्यों किया जा रहा है? तो दरअसल जो यानी यूक्रेन का वाणिज्य राजदूत है, वाणिज्य दूतावास है मॉस्को में, जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर यानी कि जो दूतावास है वहाँ के जो दूतावास हैं जिनका नाम है एलेक्जेंडर सोनोन्यूक। क्या नाम है? एलेक्जेंडर सोनोन्यूक। उन पर यह आरोप लगाया है रूस ने कि ये जो सुरक्षा संबंधी जितनी भी गोपनीय जानकारी है ये हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा आरोप लगाते हुए उन्हें देश छोड़ने की अनुमति दी है। किसने? रूस सरकार ने। ठीक है, कहाँ के हैं ये? यूक्रेन के हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म संबंधी नया कानून बनाया है? तो अभी हाल ही में जो फ्रांस सरकार है इसने दुष्कर्म संबंधी नया कानून बनाया है। दरअसल जो फ्रांस की संसद है इसने एक प्रस्ताव पारित किया गया है फ्रांस की संसद द्वारा। उसमें कहा गया है कि जो कोई भी बच्चे 15 वर्ष से जितने भी बच्चों की उम्र है, यानी कि उनके साथ अगर दुष्कर्म होता है, यानी कि उनके साथ अगर कोई संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म माना जाएगा। यानी 15 साल से कम उम्र को बच्चों के साथ अगर कोई भी व्यक्ति संबंध बनाता है, ठीक है, तो उसे दुष्कर्म माना जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को लगभग 20 साल की सजा हो सकती है। कितनी? लगभग 20 साल तक की सजा होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म हो जाता है। तो उसी को देखते हुए जो फ्रांस की सरकार है यानी संसद है उसने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी नए कानून को मंजूरी दी है, और जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 15 साल से कम बच्चों के साथ यानी कि संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म की श्रेणी में रखा जाएगा और 20 साल तक की सजा दी जाएगी। इन्होंने एक और तथ्य भी दिया है कि अगर मान के चलो कोई भी व्यक्ति है अगर वह संबंध बनाता है एक दूसरे से, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और उनकी एज का गैप बहुत ही कम है तो उसे संबंध यानी कि उसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी कि मान के चलो जिस व्यक्ति की यानी दोनों व्यक्ति संबंध बनाते हैं और उन दोनों व्यक्तियों की एज का जो गैप है बहुत ही कम है, यानी कि दोनों व्यक्तियों की एज का गैप बहुत कम है, तो उसे दुष्कर्म नहीं गिना जाएगा। उसमें उसके तहत यानी उसे सजा नहीं होगी दोनों व्यक्तियों में से
किसी एक को भी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब फ्रांस के द्वारा किया गया, तो फ्रांस को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही फ्रांस है। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ की करेंसी वो प्रेसिडेंट है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में जो वित्त मंत्रालय है, इसके आर्थिक विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं अजय सेठ। कौन है? अजय सेठ को नया सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, यानी कि 1987 बैच के IAS ऑफिसर है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अजय सेठ है। कौन है? अजय सेठ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विवेक जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो हाल ही में ये जो विवेक जी हैं, इनका निधन हो गया। एक ये हास्य अभिनेता थे। कौन थे? हास्य अभिनेता, यानी कि कॉमेडियन थे। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही विवेक जी थे। दरअसल ये तमिल फिल्मों, जो तमिल फिल्में हैं उनमें काम करते थे, और इन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। किससे? लगभग जो साउथ मूवीज आती हैं उनमें इन्होंने 200 से ज़्यादा मूवियों में काम किया था, और यह एक हास्य अभिनेता थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मैकडोनाल्ड इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में जो मैकडोनाल्ड इंडिया है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रश्मिका मंदाना के लिए। किसके लिए? रश्मिका मंदाना के लिए। यह भी एक तमिल सुपरस्टार है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही है यही रश्मिका मंदाना है, और यह भी एक तमिल सुपरस्टार है, यानी कि साउथ मूवियों में काम करती हैं। ठीक है, और इन्हें ही मैकडोनाल्ड ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है, यह मनाया गया 17 अप्रैल के लिए। कब? 17 अप्रैल के लिए। दरअसल आपको जितनी भी ब्लड रिलेटेड डिसीज होती हैं, यानी कि इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में, इसमें जो रक्त का थक्का होता है, जैसे मान के चलो आप लोगों को अगर चोट लग जाती है, तो आपने लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आपका जो ब्लड होता है वो जम जाता है। क्या होता है? ब्लड जम जाता है। तो जो ब्लड ना जमता है वो किस डिसीज के कारण होता है? तो वो हीमोफीलिया के कारण ही होता है, यानी कि रक्त का थक्का ना जमना हीमोफीलिया डिसीज कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोफीलिया डिसीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया यानी कि ब्लड और ब्लड फ्लोटिंग, यानी कि रक्तस्राव के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए, यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। और इस बार यह कब मनाया गया? यानी कि हर वर्ष 17 अप्रैल के लिए मनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब पिछली वीडियो के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। हाल ही में नाडा के अगले महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, यहाँ पे फुल, यानी कि जो नाडा शब्द है इसकी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता दूं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। कौन? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अगला आज का सवाल देख लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त किए हैं? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।